गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान से सियासी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी बीच अब इस मामले को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया या बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। एक बयान जारी करते हुए मायावती ने कहा है कि देश के दलित, वंचित और अन्य उपेक्षित के आत्मसम्मान और मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भगवान की तरह पूजनीय है। उनका अमित शाह के जरिए किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुषों को लेकर संसद में इनके लिए कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित और आनंदोलित हैं। मायावती ने कहा है कि अम्बेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मांग न पूरी होने पर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी ने कर दी है। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों में पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बाबा साहब को दलितों का मसीहा बताते हुए मायावती ने कहा है, दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष और आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित और कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। बता दें कि कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहब के दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहब के कारण SC, ST और OBC वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया। विवाद की शुरुआत बता दें कि 17 दिसंबर से हुई, जब अमित शाह के संसद में दिए गए एक भाषण के बाद राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटे 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला जारी रखते हुए बात कही, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति उनका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। अंबेडकर जी देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया, ये बोल अमित शाह के थे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे बोल पर, इस बयान पर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है, उसके बाद अब मायावती ने जो ऐलान किया है आंदोलन करने का, पूरे देश में 24 तारीख को आंदोलन होगा, जब पूरी तरह से आंदोलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो यही है कि अमित शाह अपने बयान को वापस लें और सबसे माफी मांगे।